पैसा कहाँ से रखेंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे? ये हमारे अखाड़ों में चलता है ऐसा। तो जो दान रखता है तो उसी का दान लगता है। हम लोगन के पास में पैसा कहाँ से आता है? तो ऐसे रामपाल जी तो हम लोगन से भी बहुत फीके हैं, माने पैसा लगाने में। हम लोग तो चंदा मांगते हैं, जी लोग तो चंदा नहीं मांगते हैं, तो हमसे फीके हैं कि नहीं है? जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात सामने आई कि बाकी पंथ के लोग या कोई भी अनुयायी है वो कहना चाहिए चंदा मांगते हैं, लेकिन उन्होंने आज बात खोली है, राज खोला है कि हम लोग जो है चंदा मांग के काम चलाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो किसी प्रकार का चंदा नहीं लेते। ये बड़ी बात है। दर्शकों, कहते हैं कि घर इंसान का सबसे महफूज ठिकाना होता है, एक ऐसी छत जो धूप और बारिश से बचाती है। आइए आपको दिखाते हैं सतपाल जी के उस पुराने घर की तस्वीरें, जहां बारिश की बूंदें राहत नहीं बल्कि एक आफत बनकर बरसती थीं। सोचिए, एक छोटा सा टूटा हुआ कमरा और उसमें रहने वाले सतपाल जी और उनका 6 लोगों का परिवार, जिसमें 4 मासूम बच्चे शामिल थे। जब पानी घर के अंदर भरने लगता तो यह परिवार एक कोने में सिमट कर किसी तरह रात गुजार देता था। कहाँ सोते होंगे वो बच्चे, कहाँ देखते होंगे वो अपने भविष्य के सपने। यह सिर्फ एक घर की दयनीय स्थिति नहीं थी, यह उन अनगिनत मजबूरियों की कहानी थी जो हर रोज सतपाल जी के परिवार का इम्तिहान लेती थी। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो घर को दिखाए। घर की हालत देख सकते हैं कि आप, काफी नाजुक हालत है। कि जब आप इस घर में रहते हैं तो बारिश के समय में क्या पानी जाता है अंदर? हाँ, पानी जाता है। पानी जाता है बिल्कुल। तो फिर आप किस तरीके से इधर उधर अपना कैसे टाइम पास करते हैं इसमें? साइड में निकाल देते हैं। साइड में निकालते हैं। काफी दयनीय स्थिति है। घर के सदस्य बता रहे हैं, छोटा सा मकान है, 6 सदस्य हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं। घर में, छोटे से घर में टाइम पास कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों, लेकिन ये उस कल की कहानी थी जिसे संत रामपाल जी महाराज की दया ने आज एक सुनहरे सच में बदल दिया है। आज उसी टूटी फूटी जगह पर खड़ा है एक मजबूत और खूबसूरत घर, जिसके बाहर बोर्ड पर लिखा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह सिर्फ एक वादा नहीं, यह वो हकीकत है जिसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इस घर की बनावट और फिनिशिंग इतनी शानदार है कि पड़ोसी भी देखकर हैरान हैं कि कोई किसी के लिए इतनी मजबूती और इतने प्यार से भी घर बना सकता है। यह सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, यह सतपाल जी के परिवार के लिए सम्मान, सुरक्षा और एक नए भविष्य का प्रतीक है, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी दया से साकार किया है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दोस्तों, आप देखिए, ये है वो खूबसूरत घर जो एक गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने बना कर दिया है। दर्शकों, इस घर में क्या कुछ क्वालिटीज़ है, क्या क्या बनाया है, जानेंगे इस परिवार से भी और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी। सबसे पहले इस बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि इस बोर्ड की ओर चलें और दिखाते हैं कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम श्री सतपाल सन ऑफ भीम सिंह, गांव बालन, जिला रोहतक। निर्माण वर्ष 2025। हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी खुशियों का माहौल बनाया हुआ है। आप देखिए दोस्तों, वैसे तो पूरे विश्व में ही संत रामपाल जी महाराज जी की कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लेके आ रही हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं इस घर को आगे क्या कुछ है। सीढ़ियों को दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सीढ़ियों को दिखाइए पहले। अब देखिए पानी की निकासी की कितनी शानदार व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आप देखिए पूरे बाहर के आउटर फेस को आप देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए
यहाँ पर किस तरह से ये जो गेट है, एक बड़ा गेट लगाया गया है यहाँ पर। आप देखिए दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एक बार आगे की ओर आएँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस साइड से दिखाएं ताकि उनको पता लगे कि देखिए दोस्तों कितनी शानदार जो बिल्ड क्वालिटी है। लोहे का एक मजबूत गेट बनाया गया है। एंड आप देखिए यहाँ पर ये बाथरूम की व्यवस्था भी की गई है। देखिए दोस्तों, ये बाथरूम की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पर, और नल की फिटिंग भी है। आप देख सकते हैं प्रॉपर नई फिटिंग हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नया, आपको दिख ही रहा होगा, ये बिल्कुल नया बना है। ये यहाँ पर स्टेयर्स देखिए। मैं एक बार एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एकदम बहुत ही स्मूथली इस घर को डिज़ाइन किया गया है। आप चाहो तो यहाँ पर एक बगीचा बना सकते हो, साइड में कुछ बगीचा बना सकते हो, यहाँ पर आप अन्य चीज़ें अपनी रख सकते हो, और बहुत ही शानदार। आइए दोस्तों आगे और भी कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये किचन है, लकड़ी के मजबूत गेट लगाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये किचन अभी रेडी की गई है, ये किचन भी रेडी कर दी गई है, बड़ी बड़ी 2 स्लिप लगाई गई हैं। और एंड ये जो किचन है वो बनाई गई है इस साइड में, ताकि यहाँ पर ये खाद्य सामग्री बना सकते हैं। और उसके बाद में आपको देखिए तमाम जो हमारे आदरणीय लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम जो वो लोग बैठे हुए हैं जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। और आज ये जो घर है वो लाभार्थी परिवार को दे दिया जाएगा रहने के लिए। अब आप ये आज से लाभार्थी परिवार का हो जाएगा। सोच के देखिए, जिस परिवार के पास कुछ नहीं था उस परिवार को भोजन, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सभी कुछ दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी को ये लोग भगवान ही बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान न जाने किस रूप में आ जाए। देखिए दोस्तों, आगे की ओर हम जाते हैं। ये देखो विंडो, हमारे दर्शक अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो क्लिप्स हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है। ये एक गरीब परिवार को प्रदान किया गया है। और देखिए ये पूरा जो यहाँ पर एक मंच भी बनाया गया है, जिसे टाँड बोल देते हैं, क्योंकि कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर क्लिप्स भी हैंग की गई हैं, आप देख सकते हैं, ताकि कपड़े वगैरह हैंग किए जा सकते हैं। पंखे को हैंग करने के लिए क्लिप्स देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप देख सकते हैं। और क्या मजबूती वाला गेट है। फिनिशिंग देखिए एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस मकान। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार है। SA न्यूज़ की टीम ने जो जांच किया है, जो पड़ताल किया है, उस पड़ताल में पाया है कि ये मकान वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत लग रहा है। आइए दोस्तों चलते हैं हम बाहर की ओर और दिखाते हैं आपको। दोस्तों अब हम ऊपर की ओर चलते हैं स्टेयर्स के माध्यम से। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ऊपर की ओर चलें और आप देखिए दोस्तों कि किस प्रकार यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। एंड ये मकान आज इस परिवार को सौंप दिया जाएगा। पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है ये मकान। और देखिए दोस्तों ऊपर का जो रूम है वो देखिए दोस्तों, ऊपर के रूम को भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की ओर आएँ। देखिए दोस्तों ये है वो मकान, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसे डेकोरेट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो आज ये घर है वो ज़रूरतमंद परिवार को सौंप दिया जाएगा। एंड व्हाट ऑल द गाइज वांट टू से अबाउट दिस हाउस, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इसके बारे में क्या कहना है, एंड जो भी समाज कल्याण को लेकर के जो मुहिम चलाई जा रही हैं इसको लेके क्या कहना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्षद जी से और आइए चलते हैं, मिलते हैं इनसे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, नमस्कार आपको भी। थोड़ा सा आप हमारा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में। जी मेरा नाम जयदेव डागर है और मैं वार्ड 10 रोहतक के जिला परिषद का सदस्य हूँ। और जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें जो एक स्लोगन जो लाइन है वो उसमें दिया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान देंगे कबीर भगवान। अन्नपूर्णा जो स्कीम जो मतलब संत रामपाल महाराज के द्वारा जो चलाई गई, भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इस प्रकार की जो मुहिम है ना, ये लोगों की ज़िंदगी बदल देने की मुहिम है। इस परिवार में जिसका ये मकान ये बना और यहाँ पर मेरे पूरे बाड़ंद गांव के और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर इसको देखने पहुँचे हैं, भाई ये तो छप्पर फाड़ कर देने वाली जो बात है वो हुई है। और इनकी ज़रूरत को जिसने पूरा करा वही भगवान है इनके लिए। और भाई एक गरीब आश्रित परिवार को सहायता मिल गई
एक बहुत कम समय के अंदर और एक क्वालिटी वाली चीज़ मिल गई, इसकी हम भी प्रशंसा करते हैं भाई। पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद, और इस प्रकार के अच्छे कार्य और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होने भी चाहिए। तो दोस्तों ये परिवार के सदस्यों को, इस ज़रूरतमंद परिवार को जो यहाँ के पार्षद जी हैं उनके माध्यम से ये चाबी सौंपी जा रही है, और आज के बाद इस घर के जो ऑनर हैं वो ये ज़रूरतमंद परिवार होगा। आप देख सकते हैं ये तमाम हमारे जो भाई बहन हैं, ये आज के बाद इनका ये घर आज के बाद अब इनका है, और ये बस बनाकर कंप्लीट करके इनको सौंप दिया है। और बहुत ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक काम और किया है अपने गुरुजी की आज्ञा अनुसार, कि यहाँ पर वो जो पार्षद जी हैं, जो मान्यगढ़ हैं, सभी को सम्मानित करते हुए उन्हीं के माध्यम से ये चाबी इस परिवार को सौंप रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, इट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड टुडे दीज गाइज, दिस रिक्वायर्ड फैमिली, ये ज़रूरतमंद परिवार आज एक अपना घर प्राप्त करता हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।